जय माता दी सभी को। दुर्गा सप्तशती का यह है पाठ 11, जिसमें हम लोग तृतीय अध्याय को बोलना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे ध्यान और उसके बाद तृतीय अध्याय के हर एक मंत्र को हम लोग बोलना सीखेंगे। तो एक एक मंत्र हमने अभी तक दुर्गा सप्तशती के, अगर आपने 10 पाठ देख लिए होंगे तो जान लिया होगा कि कैसे पढ़ रहे हैं, उनको ज़रूर देखें। उनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ को शुरू करने से पहले पार्ट 8 या 9 जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को, अभी तक भी अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस देखिए हमारे चैनल पे, आप बहुत सारे मंत्र सीख सकते हैं, शुद्ध उच्चारण आप सीखेंगे। ये आप अभी तक कहते ही आए हैं और देखते भी आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तृतीय अध्याय, और इसमें एक एक शब्द को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसको थोड़ा सा लय में बोलेंगे। ओम, ये लिखा है उद्यत, क्या लिखा है? उद्यत, ये इस तरह से है, उद उद, फिर है यादा यद, उद्यत। उद्यत भानु, सहस्र, क्या है? सहस्र, सा हा सा, सहस, ठीक है, और र, सहस्र, क्या है? सहस्र। कांति, कांति कैसे हो जाता है? का आधा ना, कान, फिर ती, कांति। मरुण, क्षौमाम, शिरो मालिकाम। रक्ता लिप्त पयो धराम, जपवटीम। विद्याम भीतिम वरम। उसके बाद है हस्ताब, हस्ताब जैर, आपकी बुक में हो सकता है इस तरह से लिखा हो, हस्ताब, और फिर लिखा हुआ ऐसे जैर, उसी को ऐसे लिखा हुआ है, हस्ताब जैर। दधतीम त्रिनेत्र विलसद, वक्त्रार विंदश्रियम, वक्त्रार विंदश्रियम। अगर रा इसके साथ में बोल सकते हो आप तो वैसे ही बोल सकते हो, रविंद श्रियम, वक्ता रविंद श्रियम। देवीं बद्ध हिमांशु रत्न मुकुटाम, वंदे, वंदे अर, अर भी बोल सकते हैं या सिर्फ रा भी बोल सकते हैं, बंदेर, बंदेर बोल सकते हैं इसको, बंदेर। विंदस्थिताम, विंदस्थिताम, कहाँ पर? कहीं पर जस्थी होता है, कहीं पर दस्थी होता है, तो यहाँ है दस्थी, विंदस्थी, विंदस्थी ताम। इतना हो गया ना? तो चलिए अब इसको थोड़ा सा लय में बोलते हैं। लय में किस तरह से बोलते हैं? सुर में बोला जाएगा। सुर जो है आप अपनी ओर से भी कोई बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसी सुर में इसको बोलते हैं। जब हम गुरुकुल में थे तो ऐसे ही बोलते थे। ओम उद्यत भानुसहस्रकान्तिमरुणा, क्षौमां शिरो मालिकां। रक्तालिप्तपयोधरां, जपवटीं। विद्यामभीतिं वरं, हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्, वक्त्रारविन्दश्रियम्। देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां, वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच, निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः। निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः। सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्, कोपाद् ययौ योद्धु
मथाम्बिकां सा देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्यच् छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शिरोत्करान् जगान तुर्गान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां यन्तारं यै चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्च श्रितं विव्याध चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वान् माशुगैः विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वान् माशुगैः सच्छिन्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरो सुरः असुरः भी और सुरः भी, दोनों में से कोई एक बोल लीजिए। धरो असुरः या धरो सुरः। सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्ण धारेण मूर्धनि बुक में हो सकता है ऐसे भी लिखा हो मूर्धनि, ऐसे भी हो सकता है बुक में, है ना, मूर्धनि। ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आजधान भुजे सव्ये देवी मप्यति वेगवान। उसके बाद आगे चलते हैं। 8वां श्लोक है तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपाधरुनलोचनः चिक्षेप च तत्तु ता अदता तत् फिर तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्भरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलं मुञ्चत तच्च शूलं शतधातेन नीतं सा च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश् चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपति भग्नां शक्तिं निपतितां
दृष्ट्वा क्रोध समन्विता, दृष्ट्वा क्रोध समन्विता। चिक्षेप चामराशूलं, चिक्षेप चामराशूलं बाणैस् बाणैस् तदपि साक्षीनत्, साक्षीनत्। ततः सिंहः समुत्पत्य, ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे, बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्, तेनोच्चैस् चैस् चैस् तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ तातस्, युध्यमानौ तातस्तौ, युध्यमानौ तातस्तौ तातस्तौ तु युध्यमानौ तातस्तौ तु युध्यमानौ तातस्तौ तु तस्मान्, तस्मान् नागान् महीं गतौ, तस्मान् नागान् महीं गतौ युयुधाते, युयुधातेति, युयुधातेति समरब्धौ, समरब्धौ युयुधातेति समरब्धौ प्रहारै, प्रहारैरतिदारुणैः, प्रहारैरतिदारुणैः, प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्, ततो वेगात्, ततो वेगात् खमुत्पत्त्या, ततो वेगात् खमुत्पत्त्या, खमुत्पत्त्या निपत्य च मृगारिणा, निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण, करप्रहारेण शिरश्, शिरश् करप्रहारेण शिरश्चाम, करप्रहारेण शिरश्चाम मातर्क रस्य पृथक्कृतं, या यहाँ तक बोलिए पहले, ठीक है। करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतं, इस तरह से करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतं। और उसके बाद उदग्रश्च, उदग्रश्च, उदग्र, उदग्रश्च, उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः, शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव, दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः, करालश्च निपातितः, करालश्च निपातितः, करालश्च निपातितः, करालश्च निपातितः। उसके बाद देवी क्रुद्धा गतापातैश्, देवी क्रुद्धा गतापातैश्, देवी क्रुद्धा, क्रुद्धा, क्रुद्धा गतापातैश् चूर्ण, चूर्णयामास चोद्धतं, चोद्धतं चूर्णयामास चोद्धतं, चूर्णयामास चोद्धतं। अब चौदा चोद, फिर धा, ये दा हलंत हो जाएगा, धा तामधतम चोद्धतम। वाष्कलम, वाष्कलम व आशा वाश काला मकलम, व आशा वाश, यहाँ तक हो गया वाश है ना, WSH वाश, फिर कलम वाष्कलम। भिंदी, 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 भिंदी पालेना वानैस्, वानैस् ताम्रम, वानैस् ताम्रम तथान्धकम, ताम्रम, ताम्र, ताम्रम रम, ताम्रम, ताम फिर रम, पहले ताम फिर रामरम, ताम्रम, ताम्रम तथान्धकम, तथान्धकम। उग्रास्य मुग्र वीर्यं च, उग्रास्य मुग्र वीर्यं च तथैव च महाहनुम। त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात्, कायात् बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः, पातयामास वैशिरः। धुर्धरं धुर्मुखं चोभौ, धुर्धरं धुर्मुखं चोभौ, धुर्धरं दुर्मुखं चोभौ, धुर्धरं दुर्मुखं चोभौ। शरैर्, शरैर्नित्ये यमक्षयं, शरैर्नित्ये यमक्षयम्। एवं संक्षीयमानेतु, एवं संक्षीयमानेतु स्वसैन्ये, स्वसैन्ये महिषासुरः
माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित् तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चित् परान् नादेन भ्रमणेन च निश्वासपवनेनानयान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीक मभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुण्ण महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्दि प्लावयामास सर्वसा दुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं युयुर्गना श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः उसके बाद पढ़ते हैं आगे। इति क्रोध समाधमात्मा पतन्तं महासुरम, या इस तरह से बोल सकते हैं, इति क्रोध समाधमा तमा पतन्तं महासुरम, पर ऐसे ही बोलो जैसे पहले बोल रहे थे। इति क्रोध समाधमा तमा पतन्तं महासुरम दृष्ट्वा सा चंडिका कोपम तद्वदाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं भवन्द महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि, सो अपि भी बोल सकते हैं। सोऽपि कैसे बोलना है? सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहो अभवत् सद्यो यावत्
तस्यांबिका शिरः यावत् तस्यांबिका शिरः तस्य अंबिका शिरः तस्यांबिका शिरः शिनत्ति तावत् पूरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत तत एवाशु पूरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तम खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून् महागजाः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहा सारुणलोचना ननर्द चासुरासोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विशानाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहतांस्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच। अब उसके बाद यह है 38वां श्लोक। गर्ज क्षणं मूढा मधु यावत् पीवाम्यहं यावत् पीवाम्यहं मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढात्तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैन मताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या
तया महासेना देव्या शिरश् छित्त्वा निपातिताः। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशयत् तत्। प्रहर्ष च परं जग्मुः सकला देवतागणाः। तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नानृतुश्चाप्सरोगणाः। तुष्टुवुस्तां परादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नानृतुश्चाप्सरोगणाः। ओम श्री जगदम्बा दुर्गा अर्पणमस्तु। ये था हमारा तृतीय अध्याय और पाठ था ये हमारा, कौन सा पाठ था? पाठ था हमारा 11। देख लिया होगा आपने, चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो को चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, शेयर कीजिए वीडियो को दोस्तों तक, लाइक कीजिए। हाँ, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, नीचे जय माता दी ही लिख दीजिए, इतना तो लिख सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आप भी अपना एक्टिवेशन दिखाइए इसमें कि आप भी कुछ कर रहे हैं ना, एक्टिवेट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 12 में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, जय माता दी।